सुनवा रहे हैं पाठ हमारा राष्ट्रीय झंडा। बच्चों, परसों 15 अगस्त है। इस दिन पाठशाला में राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। गुरुजी, हम हर वर्ष 15 अगस्त को झंडा क्यों फहराते हैं? श्याम, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। यह अपने देश के इतिहास में एक सुनहरा दिन है। इस दिन हमारा देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ था। सन 1947 में इसी दिन अंग्रेजों के झंडे के स्थान पर भारत के राष्ट्रीय झंडे को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर फहराया था। उसी की स्मृति में प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन गांव-गांव और नगर-नगर में यह झंडा फहराया जाता है। गुरुजी, इससे पहले भी हमारे देशवासियों ने इसी झंडे के नीचे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए थे। मेरे दादाजी 1942 के आंदोलन की कहानियां सुनाया करते हैं। वह हमारे त्याग और बलिदान का युग था। 1942 के आंदोलन में तिरंगे झंडे के नीचे हजारों लोगों ने प्राण दे दिए थे। लेकिन उस झंडे और आज के इस झंडे में थोड़ा सा अंतर है। वह क्या? देखो श्याम, दोनों ही झंडे तिरंगे हैं। दोनों में केसरिया, सफेद और हरे रंग हैं। लेकिन आजादी से पहले वाले झंडे में चरखे का चिन्ह था और आज के झंडे में चक्र का चिन्ह है। चरखे के स्थान पर चक्र? ऐसा क्यों? चरखा झंडे के दोनों ओर एक जैसा दिखाई नहीं देता था। दूसरी ओर से देखने पर उल्टा दिखाई पड़ता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए चरखे का चक्र तो रख लिया गया, तकुआ हटा दिया गया। लेकिन चरखे के चक्र और इस चक्र में काफी अंतर है। यह कैसे? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है मोहन। यह चक्र अशोक का धर्म चक्र है। सम्राट अशोक के बारे में तो तुम पढ़ चुके हो। वे भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। वे सब धर्मों का समान आदर करते थे। युद्ध की बुराइयों को खूब जानते थे। इसलिए वे शांति की, धर्म की विजय को श्रेष्ठ समझते थे। वे यह चाहते थे कि सारे संसार में शांति रहे। हमारा देश भी आज यही चाहता है। चक्र यह संदेश भी देता है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, विकास की ओर। इसलिए अशोक के चक्र को अपनाकर हमने अशोक की उस शांति और निरंतर आगे बढ़ते रहने की परंपरा से अपने आप को जोड़ लिया है। तब तो इस चक्र का बड़ा महत्व है। गुरुजी, हमारे झंडे में 3 रंगों का क्या तात्पर्य है? सलीम, यह प्रश्न तो तुमने बड़ा अच्छा किया। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। यह रंग वीरता और त्याग का सूचक है। पुराने समय में हमारे वीर योद्धा केसरिया बाना पहनकर शत्रु का मुकाबला करने युद्ध भूमि में जाते थे। इसलिए यह रंग वीरता और त्याग का सूचक बन गया है। अपने झंडे में भी यह रंग इसीलिए रखा गया है। और सफेद रंग? यह रंग शांति का सूचक है। हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते। सबके साथ शांति और मित्रता से रहना चाहते हैं। यह इसी बात को स्पष्ट करता है। हरा रंग क्यों रखा गया है? हरा रंग हरियाली और समृद्धि का सूचक है। समृद्धि लहलहाते खेतों तथा उद्योग और व्यापार की उन्नति से प्रकट होती है। इस तरह हमारा राष्ट्रीय झंडा हमें यह संदेश देता है कि हम वीरता और त्याग तथा शांति और प्रेम से अपने देश का निरंतर विकास करते रहें।
अभी आपने सुना पाठ हमारा राष्ट्रीय झंडा। इस पाठ के बाद तिरंगे पर एक गीत आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में, लख कर बढ़े जोश क्षण क्षण में। कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय, ले स्वराज्य यह अविचल निश्चय। बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बच्चों, अभी आपने तिरंगे झंडे पर एक गीत सुना। आप भी तिरंगे पर कोई गीत याद करो और उसे कक्षा में सुनाओ।